मैं महान हूं। महान आत्माएं किसी भी चीज के प्रभाव में नहीं आएगी। तो जब मैंने अपने आप को सोमान के सीट पर बताया, देवता माना, राजा माना, स्वराज्य दिलाए, तो मैं प्रभाव में नहीं आई। और जब आत्मिक दृष्टि सोमान ने खुद को बिठाया तभी भी आत्मिक दृष्टि, और जब हम दूसरे को देखा तो भी ज्ञान, गुण, शक्ति को देखा। कमियां तो बहुत है लेकिन देखा क्या, उस आधार से हमारे अंदर इम्प्रेशन बनता है। तो बाबा ने आज चेक करने को कहा है कि वृत्ति कैसी। दूसरी बात बाबा ने आज बताया है, ये इम्प्रेशन की सफाई है। चलिए आज बाबा ने होमवर्क दिया है, 101 दुख क्या क्या होते हैं। तो हम कहाँ रहेंगे दुनिया में, जो अपने अंदर देखते हैं पीछे से जो भी एक्सपीरियंस रहा हुआ है, तो उस दुख की लिस्ट निकालो। हम बोलेंगे बाबा तो उन चीजों से छूट गई को निकालिए, क्लैरिटी के लिए कि कोई चीज सूक्ष्म में तो नहीं रह गया, दुख की लिस्ट निकाल। क्योंकि यहां से हमने हटा दिया लेकिन वृत्ति में कहीं समाया है, जो समय आने पर उथाल खाता है, दिल शिकस्त बन जाते। इसलिए बाबा ने कहा निकालो और चेक करो। उसके लिए अंदर से अपने आप से कितना जुड़ना है, उसके लिए बाबा का चले बाबा के सुनत। बाबा ने आज कहा मीठे बच्चे, सुंदर अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। सुंदर अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। बाबा ने आज अशरीरी को एक शब्द दिया, सुंदर अवस्था। क्योंकि जब हम शरीर से डिटैच हो जाते हैं, दुनिया से डिटैच हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाबा की करीबी, बाबा से मिल रहा स्नेह या उनकी उपस्थिति से मिल रहा सुख को बाबा ने आज सुनना कहा। फिर प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उसकी प्राप्ति कैसे? बाबा ने कहा संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना यही उच्च मंजिल है। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलायमानी न आए, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन में है, चढ़ी तो चाखी वैकुंठ रस, अर्थात
राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। एक कहावत है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तो बाबा ने ये बोल के 10 10 10 कर लिया। तो फिर बाबा ने उसको एक्सप्लेन किया, अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो, मेरी वृत्ति कैसी है। कोई भी भूल तो नहीं होती है। बाबा ने कहा, संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना यही उच्च मंजिल है। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलायमानी ना बने। कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय कितने हमारे? 5। अब देखिए, अब यहीं पर चेकिंग पॉइंट शुरू हो जाती है। अब एक कर्मेंद्रियों को जब हम साक्षी होकर बिठाकर देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता है। आंखें चंचल चंचल कब होती, देखकर हमारा भाव कब बदलता है, दृष्टि कब बदलते, मुंह से, कानों से, ये सारी चीज, ये तो 3 में है। बाबा कहते हैं जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बात चाहिए मिल सकते, संपूर्ण सिविलाइज्ड हो जाए। जितना हम ज्ञान का सुख लेंगे, जितना हम अंदर स्वचिंतन स्वदर्शन करते रहेंगे, उतना ही हम बाहर के प्रभाव से मुक्त होंगे। मेन सिविलाइज्ड बनेंगे ही तब जब हम अंतर्मुखी। गायन भी है, चढ़े तो चाखी वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। किरण बहन, आप अपना म्यूट कर लीजिए। आप ओपन करके नहीं रखिए, म्यूट करिए, सबको डिस्टर्ब होगा। आप जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है। कोई भी भूल तो नहीं होती। ये 2 बातें, 2 की बहुत अच्छे से चेकिंग करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। आत्मा, आप म्यूट कर दीजिए किरण में। आत्मा अभिमानी को बैठना है। बाप बच्चों को समझाते कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते सदियों में आत्माभिमानी होते हैं या देही अभिमानी? बाबा जी से पूछ रहे हैं, अब ऑलराउंडर कौन है? बाबा याद करते हैं दादी गुलजार जी की माता जी। तो उसके लिए विशेष एक अनुभव कि ऑलराउंडर दादी के लिए ना, ऑलराउंडर दादी का नाम कैसे पड़ा। बाबा बैठे थे सब बच्चों के साथ, तो बाबा ने कहा अभी कोई भी ऑलराउंडर बच्चा नहीं है। तो ऑलराउंडर दादी मम्मा के पास गए, उनका नाम कुछ दूसरा। गई मम्मा से बोली, मम्मा क्या मैं ऑलराउंडर बन सकती? तो हमारे बाप ने रखी कैसे कर? बाबा से पूछू। तो गई बाबा से पूछ, बाबा मैं ऑलराउंडर बन सकती? बाबा ने कहा ना बन सकते, कुछ कार्य देंगे करो। मैंने तो टेस्ट होता है तो चीज सबका। तो ऑलराउंडर बना क्या? हम तो यही समझते हैं कि हर सब तरह का कार्य करें। कार्य करना एक बात होती है, लेकिन कार्य के पीछे उसकी वैल्यू क्या है उसको समझना।
यज्ञ रक्षक एक नंबर की, यज्ञ रक्षक बाबा ने बनाया, पांडव मन में बिठाया तो एकदम अलर्ट पहरेदार। तो पहरेदार मीन्स क्या, हर चीज पर नजर और शिक्षा देते। तो उसमें बाबा ने उनको बोला था, जैसे बहनों को भी संभालना था, किचन पे संभालना था, बाहर से आने जाने वालों को भी देखना था, मेहमानों को भी देखना होता था, लेकिन उसके पीछे देखने वाले कई बार उठ जाते हैं, कई बार ऐसे ऐसे करके निकल जाते हैं। लेकिन दादी क्या करती, एक ओम प्रकाश भाई थे, उनके साथ साइकिल पर बैठकर सेवा करने मार्केट जाते थे रात 10 बजे, छोटे छोटे आलू खरीद के लाते थे दीदी का। क्यों? इकोनॉमी, इकोनॉमी। और में उस समय में टमाटर वगैरह का सब्जी वगैरह जो रहता था, दादी ने लोगों ने एक बार बना लिया तो उन्होंने बोला, जब बन गया 3-4 दिन बस गेस्ट ही खाते रहे, तो उन्होंने समझाया ये टमाटर तो मेहमान के लिए। तो इकोनॉमी कैसे हो, भरपूरता कैसे हो, दोनों ही बातें। फिर बाबा ने अनाज खरीदने के लिए भेजते थे उनको, तो बोला देखो ऊपर का अनाज ना दुकानदार ठीक करते हैं, तुम ना ऐसे वो निकालने वाला अनाज होता है, तुम बीज से निकालो अंदर से, और अनाज की क्वालिटी अच्छी। तो ऐसे ऐसे करके ना बाबा ने 29 चीजों पर ट्रेनिंग कराई, इन छोटे छोटे चीज। परफेक्ट परफेक्ट। और संभालते सब, बहनों को संभालते थे, माता थी वो तुम्हारे वाले छोटे छोटे बच्चों से पाला था, लेकिन दादी सभी दादियों को छोटे छोटे बच्चों से, क्योंकि उनको लेके में स्प्रे मिला था, जो हॉस्टल था ना वहां पर उनको संभालने की जिम्मेवारी मिली थी। संभालते संभालते भी जब वो बड़े हुए, उनको रिस्पेक्ट देना, गद्दी देना, और अपने को कैसे रखना, हर चीज, इकोनॉमी भी और सब कुछ भी कैसे हो, क्या 19 है क्या 20 है, पहरेदारी क्या है, घर में कोई नहीं है तो कैसे रखना है। जैसे आप कोई यहाँ पर बैठा दिया जाएगा कि आप ना सेंटर देखना, शाम के समय में हम कहीं से वो कराते हैं, तो आप क्या करेंगे, हाँ मुझे बैठना ही तो है, आप बैठ के कहीं कोई बुक पढ़ लेंगे, मोबाइल में कोई गीत सुन के योग में बैठ जाएंगे, आंख बंद कर लेंगे, लेकिन उसमें में आपकी क्या जिम्मेवारी है, योग तो करना है आंख खोल कर। कोई आया बैठ गया, लेकिन मैं उसकी उसे नहीं पहचानती तो मैं पूछूंगी, हाँ जी बच्ची, हाँ जी बहन जी, क्या लाइट एक्स्ट्रा क्या चल रहा है, फैन एक्स्ट्रा क्या चल रहा है, उसका अटेंशन देना, ये है सेवा निभाना। आपने भी दिन में बैठने को नहीं बोला था, बैठ गए, तो जब आने के बाद समझ में आएगा तो भी समझ में आ गया, है ना। तो बाबा ने भी ऐसे ही टेस्ट लिया था, मुझे तो इतना ही आज मुझे तो आपने इतना ही बोला था, आप बोल देते लाइट फैन देख लेना, आप बोल देते थे आने वालों से थोड़ा फोन नंबर ले लेना, लिखवा लेना रजिस्टर पे। तो हम बाहर रह गए और अंदर नहीं घुस पाए इसमें, क्योंकि मैंने उन बुद्धि से लिया। जब व्यक्ति को अपना समझा तो उसमें घुस के किया, तब ऑलराउंडर दादी ऑलराउंडर बने, तब बने। ये बाबा का विश्वास जीतना इसको कहते हैं। तो बाबा मुझसे पूछ रहे, बैठे थे तो बाबा पूछ रहे कि आत्माभिमानी होते हैं सत्यों में या देह अभिमानी। तो दादी ने जवाब दिया होगा, तो जो मुरली लिख रहे थे उन्होंने लिखते चले गए, उन्होंने कहा वहां तो ऑटोमेटिकली आत्माभिमानी रहते हैं, घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती कि मैं आत्मा, अटेंशन देने की दरकार नहीं रहती। हाँ वहां ये समझते हैं अभी यह शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी यह पुराना शरीर छोड़ नया लेते, भगवान मिसाल दे समझाते, सर्प का मिसाल देकर कि कैसे हमें
शरीर छोड़ना इजीली, मन बुद्धि कहीं भी रहेगा। तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की धूप होकर आप समान ज्ञानवान बनाना, जिससे परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाए। क्या बन जाए? परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाए। ऊंचे पे ऊंच पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनाना। गायन भी है ना, मनुष्य को देवता किए करत न लागी बात। किसने किया? देवताओं ने नहीं किया। भगवान ही मनुष्यों को देवता बनाते। भगवान ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं, तुमसे सब जगह पूछते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है। लोग पूछते हैं ना, आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की निकट का छोटा बच्चा छपा हो। क्या सुना? आपसे कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तुरंत क्या जवाब देंगे? रश्मि बहन बताइए। मनुष्य से देवता। संतोष बहन बताइए। मनुष्य से देवता बड़ा ज्यादा लक्ष्य है ये। अच्छा, ये तो कोई लक्ष्य नहीं होता है। शशिकांत जी लक्ष्मी है हेमा बहन अच्छे से अच्छा, ये लक्ष्य है। पढ़ाई के बाद वही पढ़ाई भी तुम करते हैं, डिग्री लेना। वो डिग्री का क्या करेंगे? अब क्वेश्चन आने करें उदाहरण करें। वाह वेरी गुड। अब हुई ना बात, अब हुई ना बात। देखो गुणधारण, ऐसे लक्ष्य लिखते थे। हमारा लक्ष्य हमें क्लियर हो, सतो प्रधान बनना, प्योर बनाना, सिविलाइज्ड बनाना, विकारों को दूर करना, व्यर्थ से मुक्त होना, पॉजिटिव संपूर्ण। ये दुनिया समझती है ना। आप जाके बोल के आओ ज्ञान को लक्ष्मी नारायण ऊपर से नीचे तक देखेगा। यहाँ तो हम बोल लेते हैं। बोलेगा आपका लक्ष्य क्या है ये सब करने? हाँ, लक्ष्मी नारायण आए हैं, फिर आपको बुरा लगने लगेगा। तो जब बुरा लगने लगेंगे तो तुरंत बोलेंगे, तो बोलेंगे देखो लक्ष्मी नारायण चेक रहे हैं। यही होता है ना, पता चला। यही तो समझ है। तो जो कोई भी पूछे तो उनको पर्चा दे दो जिससे समझ जाए। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। इस समय यह कलयुगी पति दुनिया है जिसमें महान अपरम अपार है। अब हम मनुष्यों को सतयोगी पावन महान सुख धाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं और रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं हम अद्वैत नॉलेज देते हैं। वे लोग शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं। वास्तव में वह कोई अद्वैत नॉलेज है नहीं। अद्वैत नॉलेज लिखना ही रॉन्ग है। अद्वैत माना होता है दो मार्ग, मतलब होती है हमारी जो कर रही। तो बाबा ये कहते हैं अद्वैत नॉलेज। द्वैत क्या? दो, एक द्वैत, अद्वैत और विचारी बोलते हैं ना, और विचारी और अद्वैत एक ही है। हाँ ठीक, सॉरी। अद्वैत तो मन हुआ, विचारी हुआ, याद करना। बाबा भी ये बोलते अद्वैत वास्तव में वह कोई अद्वैत नॉलेज नहीं है, एक के द्वारा दिया हुआ ज्ञान नहीं है, सबने बनाया है उसको। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है। मनुष्यों को क्लियर कर बताना है, ऐसी लिखत छपी हुई हो जो झट समझ जाए कि इनका उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल
सदियों की पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा ने ऐसे निबंध बच्चों को देते हैं। बाबा निबंध लिखने के यही तो कार्य है कि हम ज्ञान के अंदर जाएंगे तभी हम सिविलाइज्ड बनेंगे। सिर्फ सुनने से और रिपीट करने से नहीं होगा। अब बाबा ने निबंध क्यों दिया? चलने करो और लिखो। अद्वैत मार्ग क्या है, अद्वैत नॉलेज क्या है? दीदी एक लाइफ इसको थोड़ा सा बता दो। एक होता है अद्वैत, अद्वैत जिस बात का कोई और माने, जिस बात का कोई जिसका कोई और ज्ञान, वो अद्वितीय होता है। वो अद्वितीय यानी कि जिस बात का कोई और, वैसे अद्वैत भी कोई आगे ऐसे क्लियर कर दिखना है। सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत रखी हो, झट वह निकाल कर दे देनी चाहिए। समझे हम तो धाम में। बाबा कह रहे ऐसे बना के रख दो ताकि वो समझे कि हम तो धाम में गंध में पड़े। मनुष्य कोई समझते थोड़े ही है कि हम कलोनी पति दुखधाम के मनुष्य हैं या हमको अपार सुखों में ले जाते हैं। तो ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाना है, अपना लक्ष्य क्लियर। जैसे बाबा ने छिपाया था सतयुगी हो या कलयुगी, लक्ष्य क्लियर हो गया ना इसमें। परंतु मनुष्य समझते थोड़े हैं, रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते। यह है ज्ञान रतन। वो समझते हैं शास्त्रों में रतन है। तुम क्लियर कर ऐसा बोलो जो समझे यहाँ तो अपार दुख है। दुखों की भी लिस्ट हो कम से कम 101 जरूर। ये कौन करेगा? कौन अपने आप को महारथी समझता है? दुखों की बात करनी। हाँ, बाबा कह रहे हैं लिखने के लिए। कब लिख के देंगे? 2 जन खुद से सारी दुनिया के लिखने। क्वेश्चन सुनिए बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं दुखों की लिस्ट भी हो, तुम क्लियर कर बोलो जो समझे यहाँ तो अपार दुख है। दुखों की लिस्ट हो, बस ये बात है। कम से कम 101 जरूर। मुझे दो ही महारथी निकले, तीसरा महारथी, अच्छा चौथा महारथी। ट्राई करेंगे। यानी 101 में आने के लिए देखो यही क्वेश्चन आ गया। कोई भी चीज के अंदर जाने से होगा ना। ठीक है, अब 4 में होमवर्क स्टार्ट कर देखते हैं और बाकी देखें कितनी 10 निकाल लिया क्या। दिन भर दुखों की तो दाखिल आते रहते हैं ना। दुख की दुनिया को ही देख रहे हैं। बाबू क्या परम अपार दुख है। दुख खराब कहते सोई नहीं निकाल पाएंगे उनके बच्चे चलो आगे एक्सक्यूज देते हैं। सब दुख के बच्चे होते हैं। पहले 5 करोड़ बाबा कहते हैं किंतु धाम में अपार दुख है। सब लोग सारे लिस्ट निकालो। दूसरी तरफ फिर अपार सुख, वहां दुख का नाम नहीं होता। हम वह राज्य अथवा सुधाम स्थापन कर रहे हैं तो झट मनुष्य का मुख बंद हो जाए। यह कोई समझते थोड़ी है कि इस समय लोग धाम में, इसको तो वो स्वर्ग समझ बैठे। बड़े बड़े महल, नए नए मंदिर आदि बनाते रहते हैं, थोड़ी ही जानते हैं कि सब खत्म हो जाएंगे। पैसे तो उनको बहुत मिलते हैं रिश्वत के। बाबा ने समझाया है यह सब है माया का, साइंस का घमंड, मोटरी एरोप्लेन आदि ये सब माया का शो। यह भी कायदा है जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो माया भी अपना बक्का दिखाती है फुल फोर्स में। इतने सुख सुविधाएं बोले इतनी सुख सुविधाएं छोड़कर तुम स्वर्ग में जा रहे, ये दे आ रहा है ना ये सब। लेकिन फिर भी सुखी हो पा रहे हैं? जो इतना मेहनत किया करते थे अब सब मशीन हो गया। अब मशीन से भी हटकर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब मैन पावर उस मशीन को चलाने में लगे पड़े हैं। उसके बाद भी
इससे सुखी है, इससे सुखी प्रॉब्लम था इसमें और इसमें नहीं, इसमें नहीं है, सूरज में एक थी, इसमें नहीं है। भागवत इसको कहा जाता है माया का फॉर्म। अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो, अगर माया की कहाँ प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। जब कोई किसके नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाबा समझाते हैं क्रिमिनलाइज है, क्रिमिनलाइज कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन। बहुत फक्र से कहते हैं ये बहुत अच्छे, इनकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, इनकी क्लास बहुत मोटिवेट करती है। बाबा मोटिवेट ही नहीं करते, पर ये क्लास तो हम हमारा कनेक्शन कहाँ बन गया, देदारी से, देदारी से बना। उनकी क्लास क्लैरिटी देती है, हमने अपनी बुद्धि को बंद कर दिया, उनकी बुद्धि की क्लैरिटी को हम लेकर झूठा खाना खा रहे, झूठा खाना खा रहे। भगवान ने विवेक किसके लिए दिया, यंत्र दिया ना हमें दिव्य बुद्धि का, किसके लिए, खुद खाना पकाने के लिए खाना मिल गया। ये है क्रिमिनलाइज्ड। अब समझिए, बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं नाम रूप में फंस पड़ते, रॉयल रूप की माया है ये, और तो सूक्ष्म माया नेगेटिव माया तो है ही। अरे हम बुरा थोड़ी कर रहे हैं, अच्छा ज्ञान तो सुन रहे हैं, कोई दे रहा है तो ले रहे हैं, लेकिन हम डिपेंडेंट तो नहीं हो रहे हैं। ले लीजिए, डिपेंडेंट तो नहीं हो गए हैं। डिपेंडेंट हो जाने की वजह से ना हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो जब बुद्धि काम करना बंद कर देगी तो व्यर्थ तो चलेगा ना, नेगेटिव तो चलेगा ना, क्योंकि मुझे तो बुद्धि और मन को ये बिजी करना है, अपना खाना पका लेंगे। तो पापा ने राइटर एक बुक राइटर है बच्चा कि जो टीचर एफिशिएंसी जिन्हें मैथ्स की परफेक्ट बहुत ज्यादा ऐसे जो समझाने वाला नहीं तो बना है उसकी रोज। हाँ, अब वही क्लैरिटी मैं दे रही हूँ आपको, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी डिपेंडेंस है। मैंने क्लैरिटी ली और मैं बाबा से जोड़ दी, लेकिन अगर मुझे वो बोल देंगे ना तो मैं बाबा से जोड़ नहीं पा रही। ये चेकिंग है ना, ये चेकिंग है, यानी मैंने अपने बाबा को समझा नहीं, पकड़ा नहीं, मेरी बुद्धि नहीं चली तो मेरे को व्यर्थ चल रहा है। जबकि व्यर्थ खत्म होगा इससे, चिंतन से। 101% दिन भर मोबाइल चला के आप क्लास सुनते रहिए, मोबाइल कभी भी ऑफ हो जाए, आप किसी समय क्लास न सुन पाए, उस समय क्या हाल होगा। डिपेंडेंसी हुई, व्यर्थ चल रहा है, कोई बात आ गई व्यर्थ चल रहा है। लेकिन आपने जो सुना उसका चिंतन सब कर्म करते हुए कर रहे हैं, जब बात आएगी तभी भी चिंतन सामने आएगा ना। हाँ ठीक है, ये ठीक है। तो ये देखिए, अगर व्यर्थ से मुक्त होना है तो हम इसके अंदर घुस, क्लैरिटी लेना ठीक है, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं। हमारी व्यवस्था नहीं बन रही जब से हम वो क्लास नहीं समझ रहे, ये बात, क्योंकि हर कोई को टीचर चाहिए, लेकिन टीचर चाहिए गाइडेंस के लिए, डिपेंडेंसी के लिए नहीं। ये बात में बहुत महीनता है, समझ। तो बाबा भी कहते हैं कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन, तो मतलब हम देहधारी से जुड़ेगा ना, भगवान से नहीं जुड़े थे, तो देहधारी से जुड़ते जुड़ते अब ये चीज अच्छी लग रही है, थोड़ी सी तो कमजोरी आ गई मेरे अंदर,
अब कमजोरी आ गई तो धीरे धीरे अब हम जब वो मिले तो मैं बैठू, अब उसके साथ बैठना अच्छा लगता है, उसकी प्रेजेंस अच्छा, वो वहां आ रहे मुझे जाना है, तो वो फैन बन गए होंगे, फैन बन गए तो मेरे अंदर देहभान आया। अब वो देहभान वहां पर ना आके कहीं और भी मुझे फैन बना सकता है, क्योंकि मेरी अब आदत पड़ रही है एक के साथ फैन बनने का। अब वो फैन मैं दूसरे जगह बनना शुरू कर दूं तो क्या हो गया, धीरे 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 वही फैन बनना फैमिलियरिटी में गया, फैमिलियरिटी फिर क्रिमिनलाइज्ड बना दिया। लॉन्ग प्रोसेस है ये। शुरुआत कहाँ से हुई थी, अच्छे से। तब बाबा कहते हैं माया कहाँ प्रवेश हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। कल मैं दिनों में सब क्लास करा रही थी, तो क्लास जो करा रहे थे ना बिंदी स्टॉप ऐसे करके, लेकिन मेरी बुद्धि रुक गई एक जगह जाकर, हर चीज का सार बीच है। जैसे बात भी है ना, तो हम बातों के विस्तार में जाते हैं किसी भी चीज के, है ना, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, वो व्यक्ति ऐसा किया, वो व्यक्ति उसने भी ऐसा किया था, वैसा भी किया था, ये पूरी कहानी बन गई। लेकिन ये बात मुझे लगी क्यों और मेरा परसेप्शन चेंज हुआ क्यों, अंदर जाते अंदर जाते जड़ को पकड़ते, जड़ माना बीज। तो समझ में आया मेरा ही खोट, तो बीज से जोड़ना माना जब हम शिवागा माना साइलेंस में शिवागा से जुड़े तो हमारी अंदर रियलाइजेशन होना शुरू होता है। और जब हम बाबा का ज्ञान ले लिया तो वो कोई भी बात परिस्थिति आ रही है, फिर हम बाबा के कमरे में भी बैठकर बाबा से बोलते बाबा ये चीज हो गया, बाबा मेरे से ये भूल हो गई, मैंने साइलेंस में गए रियलाइजेशन, और मुझे मेरी कमी पता चल गई। कमी इसलिए पता चली तो मैं उसको चेंज करूं, इसके मैं पॉइंट ऑफ व्यू, ये है सफाई, ये है सिविलाइजेशन। इसलिए तो बाबा कहते हैं सत्युग में है सिविलाइजेशन, इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं, आप निर्विकारी हम विकारी। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक अपनी अवस्था को देखिए। देखिए बाबा कैसे बोले, सुना है, हर कोई अपनी अवस्था को देखे। बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखे, हमारी बुद्धि किसके नाम तुम्हें जाते तो नहीं है। फलानी बहुत अच्छी है, यह करे, कुछ अंदर में आता है, यह तो बाबा जानते हैं। इस समय संपूर्ण सिविलाइज्ड कोई है नहीं, जरा भी चलाए मानी न बनाए, बहुत मेहनत है। कोई बंदे ऐसे होते हैं आंखें कुछ न कुछ धोखा जरूर देती है। ड्रामा किसकी सिविलाइज्ड जल्दी नहीं बनाएगा। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ माना जो चीज अभी कमी है उसको बदलने का, अपनी जांच करके कहाँ हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती है। बाबा ने कहा के लिए बात बोला, अपनी अवस्था चेक करिए, महारथी है, देखिए क्रिमिनल तो नहीं होती है। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंच मंजिल, चढ़े तो जाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, अर्थात राजाओं का राजा बनते, गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो कहेंगे बेकारी जमाना है, नॉर्मल। आजकल लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया, नॉर्मल है ये तो, हम किस दुनिया में जा रहे हैं, हम क्या ये बोल सकते हैं नॉर्मल है। भले कितने बड़े आदमी है, सब चुप क्लीन है, उनके अंदर भी डर रहता होगा कि कहाँ हमें कोई उड़ान न दे। हर एक मनुष्य में अशांति, कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले तो खुद शांति में रहो।
अब दूसरे में भी वो बल भरे, वहां तो बड़ा शांति का राज्य चलता है, आंखें सिर बन जाती है। तो आप कहते हैं अपनी जांच करो, आज मुझे आत्मा की वृत्ति कैसे रही। अब देखिए, आपको ये जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, उसको नोट करते जाइए। अब उसको दिन भर आपको 4 घंटा तो मिलेगा नहीं खाली बैठने का, है? आप बाबा कमरे में बैठे, 10 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे, अब उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिवाइज करके अपने अंदर चेकिंग शुरू कर दीजिए और चल पड़िए। मशीन चल पड़ी, अब वो काम हो रहा है। जब आपने 2 बार 3 बार रिमाइंडर दे दिया, तो आज बाबा ने बोला अवस्था चेक करिए। फिर बाबा बोले अपनी वृत्ति की जांच करिए, ऐसे ऐसे जांच करिए। इसमें बहुत मेहनत है, अपनी संभाल रखनी है। मेहनत बेहद की बात को भी सच कभी नहीं बताते हैं, कदम कदम पर धूलें होती रहती। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, धूल हुई और नोट करो। देखिए बाबा क्या होता है, तो द्रौपदी की कहानी बताई है ना, जब 5 पांडव जा रहे थे, द्रौपदी जी साथ में थे, तो उन्होंने कहा जी इस जगह पर जीत तुम्हारी होगी, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम्हें पीछे नहीं मुड़ना है और कोई भी चीज खाना नहीं, ये बात थी। तो गए पांडव, लेकिन जिसका जो प्रवृत्ति होगा वो करेगा ना। तो भीम की प्रवृत्ति में है खाना, देखते ही फल लालच आ गई, तोड़ लिया, भूख तो लगी थी, तोड़ लिया, लेकिन पीछे देख नहीं सकती। अब करें तो करें, उनको याद आया तो होते, अब लगाए कैसे। तो कृष्ण जी आए, बुलाया उन्होंने कि मेरा वेट किया, कृष्ण जी का तो आए, पार्थ मेरे से तो ये तो गलती हो गई, क्या करें, अब तो लगाना पड़ेगा तभी हमारी जीत होगी, जिताओ हमें। यदि ये वही लगा सकता है जो पति बता स्त्री, तो पति बता स्त्री कौन है। तो भीम ने बोला द्रौपदी, इतना उनको पकड़ रखा द्रौपदी का, वही है। चलो द्रौपदी को बोला, वो द्रौपदी पीछे से अब वो लगाए लगे ना, अब तो उसके इंसल्ट हो गई। अरे मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुन किया है, कुछ भी ऐसा, अल्लाह ने फल नहीं लग रहा है, मैंने क्या कर दिया ऐसे। अब तो एकदम फिर कृष्ण से पूछना शुरू किया, बताओ ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं लग रहा है। कृष्ण ने कहा चलो पीछे, मतलब जाओ मेमोरी में जाओ पीछे और देखो। तो पीछे आ गई थी, तो उसको देखा कि एक बार वो छत पे खड़ी थी स्नान करके, और युद्ध के मैदान के लिए कर्ण पूरा रेडी होकर जा रहा था नीचे। देखते ही मन में सिर्फ ख्याल आया कितना शूरवीर है, शूरवीर है। ये शब्द में क्या है, उसने तो सुंदर भी नहीं बोला, आसक्ति पर पुरुष के प्रति। कृष्ण ने याद दिलाया उस बात को, सीन को समझ आ गया उसको। बाबा क्या कहना चाहते, कहीं बुद्धि ना हो, इसीलिए बाबा चेकिंग कैसे कह रहे हैं, कैसे चेकिंग करो, प्रभाव में न हो। बाबा आत्मिक स्मृति के लिए से कहते सदा आत्मिक स्मृति में, तब कहते हैं भूले 10-20 रोज करते होंगे, तो उतना सूक्ष्म चेकिंग चाहिए ना हमें, उतना सूक्ष्म चेकिंग चाहिए कि हमसे क्या गलतियां होती हैं। जब तक अमूल बने, परंतु सच कोई बताते थोड़ी ही, देह अभिमानी में कुछ न कुछ पाप जरूर होगा, बंदर खाता रहेगा। कई तो समझते ही नहीं भूल किसको कहते हैं, कहते मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने किसी को दुख नहीं दिया, मैंने चोरी नहीं की, इतने नहीं रहे। लेकिन आज बाबा बता रहे हैं ना भूलों का डेफिनेशन क्या है, इसको रियलाइज करने के लिए मुरली सुना रहे हैं, सुनने के लिए नहीं।
तब बाबा कहते जानवर समझते हैं क्या, तुम भी इस ज्ञान के पहले के डायरेक्टली क्या होगी कि पहले 15 बुद्धि थे, अब हुई सुनो 50%, कोई 10%, कोई कितना चेंज हो देगा। बाबा का कैलकुलेशन इनडायरेक्ट क्या आंखें तो बहुत धोखा देने की, सबसे खुलकी है आंखें। बाबा कहते हैं तुम आत्मा और शरीर आई थी, शरीर नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे अंदर ज्ञान है, जब चिंतन करते हैं ना तो ज्यादा हमारा बाहर नजर नहीं जाता है, बाहर नहीं नजर जाता, किसी के ऊपर नहीं जाता, अपने में चिंतन कर रहे हैं। क्रिश्चियन में हम देखेंगे वो ऐसे करते करते माला करते हैं, लेकिन उनके में भी अगर कुछ ऐसे संकल्प आ जाते हैं, चाहे विकार की दृष्टि चली जाती है, वो लोग ना शांति में बैठ बैठ के पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे, चैंटिंग करेंगे, ताकि अपनी भूल को सुधार सके। कैसे करते तो बाबा कहते हैं तुम आत्मा और शरीर आई थी, शरीर नहीं था। क्या अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जाएंगे, मालूम नहीं पड़ता। गर्भ में सुन्न ही सुन्न रहते हैं, आत्मा बिल्कुल ही सुन्न हो जाती है। जब शरीर बड़ा हो तब पता पड़े तो तुमको ऐसा बनकर जाना है, बस ये पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है। फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पाठ बजाएंगे। सुन्न होने का भी समय है, फिर आत्मा संस्कार ले जाती है। जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होते, इमर्ज होते। अभी तुमको घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का इस शरीर का भान उड़ा देना है। बाबा मेन शिक्षा देते कुछ भी याद न रहे, परहेज बहुत रखना है। जो अंदर में होगा वह बाहर निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी पाठ है, मेरे लिए ये कहते हैं ज्ञान का सागर महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। अभी तुम अर्थ सहित जानते हो, बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसी बर्थ नौटे पहनी हो जाती है। अब बाप कितना बुद्धिमान बनाते हैं। मनुष्यों के पास तो कर्म कदम है, यह माया का पौंग है ना। साइंस में जो अपने काम की चीजें हैं वह वहां भी होंगी, वह बनाने वाले वहां भी जाएंगे, राजा तो नहीं बनेंगे। यह लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। एक बाप से तुम कितने सीखते, एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते फिर फैलाते। बॉम्ब्स बनाने वाला भी पहले एक था, समझा इनसे दुनिया विनाश हो जाएगी, फिर और बातें बनाते गए। वहां भी साइंस को चाहिए ना, टाइम बढ़ा है, सीख कर होशियार हो जाएंगे। बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। वहां सब सुख की बातें होती हैं, जो सुख धाम में था वो फिर होगा, वहां कोई रोग दुख की बात नहीं हो। यहाँ तो अपरम अपार दुख है, वहां अपरम अपार सुख है। अभी हम यह स्थापन कर रहे, दुख हरता सुख करता एक बाप नहीं। पहले तो खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए, सिर्फ पंडिताई बन चाहिए। ब्रह्मा बाबा कुटवे बोलते इस बात को, तो फिर पंडित की कथा सुना दे, से पंडित की कथा है, बोला राम राम कहने से पार हो जाएंगे। इस समय यह इस समय की ही बात। बाबा ने कहा ना महारथी जब उसके लिए अंदर बैठते हैं, अपने ऊपर अटेंशन देते हैं तो नजर आती है चीज। तुम बाप की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चीज, ये पल नहीं है। क्रिमिनल आइज है तो वो करते ही लग नहीं सकता, आंखें सिविल चाहिए,
बाप की याद में रह किसको ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। नॉलेज से धन की कमाई होती है, ताकत है याद की। बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद करते ही है। बाबा कहते मनुष्य को समझाना है, यह है दुख धाम। सतयुग है सुख धाम, कलयुग में सुख का नाम ही नहीं, अगर है भी तो कागविस्टा के समान। सतयुग में तो अपार सुख है, मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए ही माथा मारते रहते हैं। मुझे भर गए हैं ना, जैसे इससे छुटकारा मिल जाए, इससे छुटकारा मिल जाए, तो कब पहले छुटकारा ही मिले तब तो सुख मिले। जीवन मुक्ति मुक्ति को कोई नहीं जानते, जो ज्ञान भी, तो ज्ञान भी कैसे दे सकते, वहां आते ही है रजो प्रधान समय में, वो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। यहाँ दो सुख है कागविस्टा समान। राजयोग से क्या हुआ था यह भी नहीं जानते, तुम सच्ची जानते हो यह भी सब ड्रामा चल रहा है। अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं तो होना ही। कमलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं, दुनिया में अनेक दुख है। अभी कोई सुख है थोड़ी, बल कितना बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ, अंधा हुआ, तो दुख तो होता है ना। दुखों की लिस्ट में सब लिखो। रावण राज्य कलयुग के अंत में सब पाते हैं, सतयुग में दुख की एक भी बात नहीं होती। सतयुग तो होकर गया है ना, अभी यह संभव है। बाप भी संगम पर ही आते हैं, अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे मुख से फिर दुख में आते हैं। जिसको सारा ज्ञान बुद्धि में, जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वह समझ सकते हैं। जब धारणा होगी ज्ञान की, तभी तो हमारा माइनस पॉइंट क्या है हमें समझ आएगा। जब धारणा ही नहीं होगी तो ऊपर ऊपर से बोलेंगे मैं तो ठीक, मैं तो ठीक। जितनी धारणा होगी उतनी अपनी कमी दिखेगी एक एक चीज की। बाबा कहते बाप तो बच्चों की चोरी करते हैं, भले चोरी। गायन गायन पे धन दिए धन ना खोटे, धन दान नहीं करते तो गोया उनके पास है कौन सा ज्ञान, ज्ञान धन जब मिलेगा भी नहीं, हिसाब है ना, देते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, वृद्धि कहाँ से होगी। यह सब है अविनाशी ज्ञान रतन, नंबर बार तो हर बात में होते हैं ना। यह भी तुम्हारी रूहानी सेना है, कोई लोग जाकर उच्च पद पाएगी, कोई लोग प्रजा पद पाएगी। जैसे कल्प पहले पाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते रूहानी बच्चों को नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा को माता पिता का दिल बजान, सिख को प्रेम से याद प्यार रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। रूहानी बाप धारणा, देखिए धारणा में बहुत सुंदर तरीके से आता है। पहला पॉइंट है अपनी संभाल करने के लिए दूसरा आंखें सिगल रही। थर्ड, देह अभिमान वश कौन सा पाप हुआ। सेकेंड पॉइंट है बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण है,
फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। वरदान, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। बाबा कहते आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं, सत्य ज्ञान, सत्य बात, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त है। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो ये सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। अगर आकर्षण हो तो सत्यता का हो। आगे विषय बेटी का नाम हो एक बात सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहे। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते कहते हैं ना, सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्यता की प्राप्ति क्या है? खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो, उनको कभी भय नहीं हो सकता। स्लोगन क्लियर हुआ? वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। जैसे बाप की महिमा में विशेष रहम दिल का गुण गाया जाता है, चाहे देश में चाहे विदेश में। बाप के आगे जाएंगे तो रहम दिल मर्सीफुल कहेंगे। तो आप सभी भी मास्टर रहम दिल हो, ऐसे रहम दिल बन सब पर उपकार करो। बाबा कहते हैं कहीं भी मास्टर रहम दिल का गुण गाया जाता है ना, बाप की महिमा में बाबा को रहम दिल कहते हैं। देश विदेश में बाप के आगे जाएंगे तो रहम दिल मर्सीफुल कहेंगे। तो आप सभी भी मास्टर रहम दिल और ऐसे रहम दिल बनकर सब पर उपकार करें। आपने शुरू में बोला था सिविलाइज बनना हर ग्रस्त को परिस्थिति को सत्युगीन नजर से ओरिजिनलिटी, सत्यता। तो इसी से आप ट्रांसपेरेंट देख पा रहे हैं ना आज मैं क्या हूँ। सिविलाइज बोलेंगे तो उससे नहीं समझ आएगा, लेकिन हमने बोला सत्य की दृष्टि क्या है? तो प्रेम है, खुशी है।
गुमराही है, और वहां पर गलती देखेंगे, गलती है कि नहीं तो देखेंगे भी नहीं। तो हमारी बुद्धि ऐसी होती चली जाती है, जब अंदर हमारे लिए अच्छा बन गया तो हमारे अंदर का वो दिखेगा ही नहीं ना, सिविलाइज्ड उसको बोलेंगे। अच्छा, जो हमारा सेकंड मॉड्यूल तकदीर की तस्वीर वाली चल रही है पवित्रता की, उसका सर्टिफिकेट टेस्ट, तो टेस्ट का टाइमिंग मैं बता दूंगी, वो ग्रुप में ही आपको एक गूगल लिंक मिलेगा, गूगल फॉर्म का, उसको देखते हैं कितने देर का क्वेश्चन अभी मैं भी सेट करके पहले एग्जाम दे लूं कितना है, उसका मार्जिन देके 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट एक्स्ट्रा ही आपको देंगे ताकि आप सोच समझ के कर सकें। उसकी लिमिटेशंस रहेगी, तो उतने टाइमिंग के बीच में ही आपको एग्जाम दे देना है। पहले मैं मैसेज में लिख दूंगी कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में आपको अपने मोबाइल में अवेलेबल रहना है और वो एग्जाम दे देना है और अपना नंबर स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना तुरंत, ठीक है, ये रहेगा। फिर उसके बाद अपना पुरुषार्थ का अनुभव क्या है वो भी सैटरडे को ही आप सभी बताएंगे। तो पुरुषार्थ क्या है? माया का संग दोष, जैसे कि बात आई तो बाद में बताया ना, व्यक्ति की चक्की कर, तो माया के संग दोष से कैसे बचे, तो जो इसलिए आधार से रहा मैं किसी को भी पूछ सकते, ठीक है, उसमें आप अपने आप को कितना मार्क्स दिया उसमें मार्क्स दोनों लिख के भेज दीजिए सैटरडे को। फिर उसका अनुभव क्या रहा यहाँ पर आप बताएंगे कि आपने अनुभव क्या किया, क्या क्या कैच हुआ। जरूरी नहीं है मैंने पार कर ली परिस्थिति, लेकिन आपको अटेंशन क्या है माया के संग दोष से बचने के लिए, क्या पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ की अचीवमेंट क्या फील हो रही है, रियलाइजेशन, लाइटनेस, जो भी है वो आप जब करेंगे तो आपको अनुभव होगा। ये अनुभव मैं किसी से भी पूछूंगी और नंबर आपको उस एग्जाम के बाद माया के संतोष वाला होमवर्क का नंबर डाल के भेज दीजिएगा सारे हफ्ते। हाँ, 100 में से आपको कितना मार्क्स मिला, और अगर एक्स्ट्रा में आपने कोई होमवर्क लिया है उसका पुरुषार्थ किया है तो वो भी नंबर आप पॉइंट डाल के नंबर डाल के भेज दीजिएगा कि आपने ये सेंटेंस लिख दिया, मैंने श्रेष्ठ व्यक्ति के ऊपर या पावरफुल स्मृति के ऊपर जो भी मतलब एग्जाम्पल ऐसे किया था, तो इसमें मैंने अपने आप को इतना मार्क्स देते ठीक है। ऑनलाइन टाइमिंग में कल लिख दूंगी, कल भेज दूंगी, सैटरडे को उस टाइम से उस टाइम के बीच में ही देना, ऐसा नहीं कि आप अभी मैं फ्री नहीं हूँ तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि कल मैसेज ही जा रहा है कि आप इतने बजे से इतने बजे के बीच में अवेलेबल रहेंगे, और वो 2 घंटा का नहीं होगा। क्या करते हैं फिर आप अटेम्प्ट करते हैं ना, सेकंड अटेम्प्ट करते हैं, थर्ड अटेम्प्ट करते हैं, उसका मौका नहीं मिला, एक अटेम्प्ट में आपको एग्जाम देना, क्योंकि एक सप्ताह से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे भी रहेगा कोई बात नहीं, नॉन टाइमिंग ऐसा रखेंगे, आपसे पूछ के ही करेंगे कौन सा टाइमिंग रखें। सुबह सुबह हमने सुबह 9 से 5 स्क्रीनशॉट लेकर हमारे टाइम बाकी दिन 5 बजे तक ओके नहीं हाँ, लेकिन ये बात जैसे एग्जाम से ना पढ़ाई लिखाई करके ना बहुत अच्छा रहेगा कि पूरे इंग्लिश के लाभ किताबें पढ़ा महीने के बाद में कई लोग नहीं आते हैं ना, उसमें ग्रुप के से कुछ नहीं देना है, पढ़ाई एक सप्ताह से हो रही है ना तो देना है। चलिए अटेंडेंस सुनील जी, पार्वती